श्री राम जी, नमस्कार। और देखिए यहाँ पर मैं अपना सामान जो है मतलब बिछना वगैरह और रख रही हूँ सोफे में, और ये साहिल भैया भी मेरी हेल्प कर रहा है। ये हेल्प कम करता है और मेरा काम ज़्यादा बढ़ा देता है। वैसे सब लोग कहते हैं कि भावना तू बहुत लकी है क्योंकि तेरे दोनों बच्चे बड़े ही क्यूट है, और साहिल भी तुझे काम में बड़ा मदद करता है। और ये देखिए प्रांजल मेरे साथ में एडिटिंग कर रही है, मतलब बोल रही है, आवाज़ रिकॉर्ड कर रही है साथ ही में। हाँ भाई, मैं लकी तो हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे हैं। एक है कि मेरा काम बढ़ा देता है और दूसरा मेरा काम करने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने कप मतलब जो हॉल है तो उसे सेट कर रही हूँ। और मेरा नहाना धोना हो गया था तो बस मैं लग गई थी रसोई में। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल का कुकर लगा दिया है और उस जय श्री राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भावना राणा चैनल में। और आज है करवा चतुर्थी, तो आप सभी को करवा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चतुर्थी मतलब आज करवा चौथ है, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि फिल्मों में बताया जाता है कि सुहागने जो होती है तो वो अपने ये पैंट मेरी बच्ची की यहाँ पर लटक रही है। जो सुहागने होती है वो अपने मतलब पूरा दिन उपवास रखकर शाम को मतलब जब चांद निकल आता है रात में, तब अपने पति की पूजा करती है, उनको कुमकुम लगाती है और उनके पैर छूती है, फिर उनको छलनी से देखती है चांद को और फिर उनको देखती है। तो मैं बता दूं आपको कि हम में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब हमारे समाज में, मेरे समाज में ऐसा कुछ नहीं होता है कि छलनी से पति को नहीं देखा जाता है आज के दिन। तो सिर्फ उनकी मतलब उनके पैर वगैरह तो पड़े ही जाते हैं, और जो सास ससुर होते हैं उन सबके पैर पड़े जाते हैं। हालांकि हर मौके पर मतलब जिस भी दिन अगर घर में कुछ कार्यक्रम होता है या फिर घर में कोई सन त्योहार होता है तो हम बड़ों के पैर छूते ही है। तो आज भी हम उनके पैर ही छूते हैं और पति की पूजा होती है भाई, मतलब उनको कुमकुम लगाया जाता है और उनके लिए ही ये व्रत रखा जाता है। मेरी कुकर की चिट्ठी हो रही है क्योंकि मैंने कुकर में अभी दाल चावल और आलू लगा दिए हैं, क्योंकि मैं आज दाल चावल बनाऊंगी, आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी और बनाऊंगी खीर, बस इतना ही। क्योंकि आज मैंने उपवास तो रखा है, मतलब उपवास तो रखते ही है हर सुहागन ने अपने पति के लिए आज, लेकिन मेरा ये जो उपवास है आज, तो वो उपवास तो है मेरा, लेकिन पूजा मैं नहीं कर पाऊंगी आज क्योंकि मेरे पीरियड आ चुके हैं, जैसे हर महीने आते हैं वैसे। तो फिर आज का मेरा जो व्रत है करवा चौथ का, तो वो ऐसा मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे इस बार, क्योंकि मैंने उपवास तो रखा है लेकिन पूजा मुझे करते नहीं आएंगी, ना ही तो चंद्रमा जी की और ना ही तो भगवान जी की। तो दो पूजा तो साहिल ने कर ली है और बस फिर अब क्या, रसोई तो बनाना ही पड़ेंगे क्योंकि बच्चों को तो पता है कि आज करवा चौथ है। क्योंकि 2-3 दिन से मैं इतने बड़े बड़े जोर से शोर से नाच रही थी घर में कि अरे वाह करवा चौथ है, करवा चौथ है, अभी मैं उपवास करूंगी, करवा चतुर्थी है। तो फिर बच्चों को ऐसा लगता है ना साहिल को कि हाँ मम्मी कुछ तो भी अच्छा बनाएंगी करवा चतुर्थी के दिन, कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर खाना तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा ना। मतलब वैसे तो रोज ही बनाते हैं खाना अच्छा, लेकिन आज मीठा भी बनेगा तो फिर मैं खीर बना लूंगी, पूरिया और दाल चावल का कुकर तो हो रहा है और साथ ही में उसी में मैंने आलू भी लगा दिए हैं। तो फिर अभी ये देखते हैं। आज के दिन ना हमारे घर में मतलब मेरी सासू माँ जो है तो वो क्या करने लगाते थे, जब मेरी शादी हुई थी नई तब 2 करवे लाने लगाते थे। 2 करवे मतलब क्या होता है हमें कि जो माटी के घड़े आते हैं ना, छोटे वाले एकदम छोटे छोटे होते हैं, वो अखा जी के वक्त हम लाते हैं। देखिए बड़ा घड़ा लाते हैं, उसके साथ में उसके ऊपर जो छोटा घड़ा भी होता है, तो बस वैसे छोटा सा घड़ा आता है माटी का लाल कलर का, तो उसे करवा कहा जाता है। तो वो लेकर आते हैं। अच्छा, किसी किसी के पास में वो नहीं होते हैं अवेलेबल, तो तांबे का जो लोटा होता है तो वही यूज कर लेते हैं, या फिर स्टील का लोटा भी चल जाता है इस वक्त। अगर सच्चे मन से करो ना तो कुछ भी चल जाता है, ऐसा है वो। लेकिन हाँ, मान है उसका करवे का, तो उसी को करवे कहा जाता है। तो 2 माटी के ऐसे लाल घड़े लेके आते थे मेरे सासू माँ, और उनके ऊपर ना एक प्लेट रखी जाती थी, मतलब उसके अंदर पानी भरकर उसको कुमकुम से उसका तिलक किया जाता था, उस माटी के लोटे का और मतलब करवे का, और उसको कुकू हल्दी लगाकर उसमें पानी भरकर उसमें थोड़ा सा दूध का एक छींटा मारकर फूल डालकर उसमें कुमकुम हल्दी डालकर फिर उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती थी, और उस प्लेट में गेहूं के आटे का चीला बनाया जाता था।
और वो गेहूं के आटे का चीला वो उस प्लेट में रखा जाता था और फिर उसके ऊपर गलवाना रखा जाता था, मतलब शीरा, मतलब हलवा, सूजी का जो हलवा होता है ना, लेकिन वो ढीला हलवा, मतलब ऐसा ज्यादा घट्ट नहीं, ऐसा हलवे के जैसा नहीं, तो थोड़ा ऐसा पतला हलवा बना के मतलब उसको गलवाना कहते हैं, तो उस पर रखने लगाते थे मेरे सासू माँ। और फिर उसके साइड में एक दिया लगाते थे, माटी का ही दिया जला जाता था। और ऐसा करवा एक भगवान जी के पास में, मतलब दो करवे ऐसे भरे जाते थे भगवान जी के पास में। तो एक जो है तो तुलसी माता जी के पास में रखा जाता था, और एक को मैं बड़ी ननंद जी है मेरी यहाँ पर गाँव में, आपने देखा है उनके घर पे मैं गई हूँ और बहुत बार आपने मेरे वीडियो में उनको देखा है। तो मतलब जब मेरे नंदोई जी थे तब वो करवा मैं मेरे ननंद जी को देकर, तो ऐसे करवा चतुर्थी हम मनाते थे। मतलब जो करवा होता है तो वो किसी सुहागन को दिए जाते हैं, तो ऐसे से ही करवा चतुर्थी हम लोगों में मनाई जाती है। और जो फिल्मों में बताते हैं ना कि वह छलनी से, वो छलनी के ऊपर दिया रखते हैं, फिर वो उसको चंद्रमा को देखते हैं उससे, और फिर पतिदेव को देखते हैं, फिर पतिदेव अपने हाथ से पानी पिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सादा सिंपल तरीके से हम मनाते हैं करवा चतुर्थी। सादा सिंपल मतलब यही चला आ रहा है पीढ़ी पीढ़ी, तो ऐसे ही मनाते हैं। हाँ, कोई कोई लोग है जो फिल्मों में देखकर ऐसे करते हैं कि वह चलनी में देखकर वगैरह करते हैं, उनकी बात कुछ अलग है, तो वो नई नई तरीके अपनाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मेरे सासू माँ को मतलब जब मेरी शादी को 2-3 साल हो गए थे, अच्छा जब प्रांजल भी हो गई थी शायद, तो मैं मेरे सासू माँ से एक बार पूछा था मैंने कि माँ हमें वो छलनी में, मतलब छलनी में क्यों नहीं देखा जाता है चंद्रमा को हमारे समाज में। तो मतलब फिल्मों में तो बताया जाता है। तो मेरे सासू माँ मुझसे कहते थे कि एक काम कर, तुम्हें फिल्मों में जाके बैठ जा, वहीं पे देख तू, हमें ऐसा नहीं होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। तो बहुत डांट मिली थी मुझे उस समय, लेकिन फिर मेरी बड़े ननद ने मुझे समझा था कि भावना ऐसा कुछ नहीं होता है, हर समाज की प्रथाएं अलग अलग होती है। उन लोगों में जो बताया जाता है वो उन लोगों में होता होगा, हमारे में नहीं होता है। हालांकि मैंने अपने माँ को भी देखा था कि मेरी माँ भी कभी चन्नी में नहीं देखा करती थी। वे भी हमेशा क्या करते थे कि तुलसी माता जी के पास में एक करवा रख देते थे, और मेरी फई जो थी, मतलब मेरी बुआ जी, तो उनको एक करवा दे देते थे। हालांकि मेरी बुआ जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुंवारी लड़की जो होती है तो सुहागन का ही रूप होती है, तो मेरी माँ मेरे बुआ जी को करवा दे देती थी। तो फिर ऐसे करवा चतुर्थी हम लोग मनाते थे और मनाते हैं। लेकिन अभी आज की मेरी करवा चतुर्थी जो है तो वो वेस्ट हो गई है, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। चले जाते, कोई बात नहीं, बुरा तो लग रहा है थोड़ा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ये है, आनंद है कि मेरी दिवाली अच्छी जाएगी, मुझे दिवाली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, दिवाली में एकदम आराम से मनाऊंगी, इस बात की तो मुझे अच्छा है। लेकिन करवा चतुर्थी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, अब क्या करेंगे। अबे मेरे हाथ का तो है ही नहीं। हाँ, मैं गोलियां खा सकती थी, वो पीरियड आगे बढ़ाने की जो गोलियां होती है ना, तो वो मैं खा सकती थी, लेकिन वो मैंने खाई नहीं है, क्योंकि पहले मैं मतलब बहुत सारे ऐसे ओकेजन जब होते थे ना, जैसे सन त्योहार या फिर किसी की शादी या बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी, तब मैं गोलियां खा लेती थी ऐसे एक खाते वक्त कि चलिए थोड़ा 1-2 दिन आगे ढकल जाएंगे पीरियड का टाइम। लेकिन फिर उससे क्या होता था, मुझे तकलीफ ही होती थी। मतलब जब खाते थे तब तो कुछ होता नहीं था, लेकिन 2-3 दिन के बाद में मेरा पेट ऐसा फूला, एकदम फुला फुला सा लगता था मुझे, और मुझे ऐसा धाप जैसी लगती थी छाती में, ऐसा जड़पना लगता था मुझे, सर में भी ज्यादा पेन होता था, मेरा दर्द होता था मुझे। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, इस गोली से ही मुझे शायद तकलीफ होती होंगी, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं था। और फिर जब मैं ये गोली लेती थी, बस उसके 2-3 दिन के बाद में मुझे ऐसी तकलीफ हो जाती थी, जब मेरे पीरियड भी फिर आ जाते थे ना तब। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, सच में इस गोली से शायद मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती होंगी। मैंने देखा है कि 2-3 लोगों को भी, मतलब ऐसे मेरे जो रिलेशन में है उन लोगों को भी मैंने देखा है कि हाँ, ऐसी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी ये गोलियां खाने से। तो किसी किसी को नहीं होती होंगी, लेकिन मुझे तो होती है, तो इसलिए मैंने गोलियां खाना बिल्कुल भी बंद कर दी है। चलता है। अभी पहले के जमाने में कहाँ पे ये गोलियां वगैरह तो कुछ थी नहीं, तो फिर अब वो लोग क्या करते होंगे, नहीं करते होंगे, सन त्योहार नहीं मनाते होंगे। तो
चलता है अभी कुछ मतलब तकलीफ होती है तो फिर मैं नहीं करती हूँ वो काम। चलिए तो अभी बनाते हैं पूरिया और खीर, तो मेरी रसोई हो जाएंगी तैयार बनकर। और प्रांजल मोबाइल ले रही है क्योंकि उसे माता जी के गाने सुनने हैं अभी। तो यहाँ पर बनकर खीर हो गई है तैयार, और देखिए थोड़ी सी उबल के भी गई है। चलिए कोई नहीं, अग्नि देवता को भोग लगाने के जैसा हो जाता है वो। और देखिए खीर में झाग भी अच्छा आ गया है, मलाई आ रही है अच्छी। और अभी हो गई है रात, और मैं कर रही हूँ चांद का और राणा जी का इंतजार कि राणा जी कब आ जाएंगे। राणा जी तो आ जाएंगे लेकिन चांद जल्दी नहीं आएगा आज। तो जब राणा जी आ जाएंगे तब हम खाना खाने बैठ जाएंगे। अभी चांद देर से आने वाले हैं आज, है ना। और अभी बज रहे हैं रात के 9, लेकिन प्रांजल के पापा अब तक घर पर आए नहीं हैं। उनको काम है लगता है कुछ, तो इस वजह से मुझे लग गई है भूख अभी क्योंकि रसोई बनकर है ना तैयार, इसलिए। कभी कभार क्या होता है कि अगर रसोई बन जाती है ना तो भूख ज्यादा जल्दी लग जाती है। और ये क्या है, ये हमारा रसोई का जार है, पीने वाला पानी का जार है। तो बस इसी से मैं रसोई बनाती हूँ, इसके पानी से। अच्छा होता है, इसको नल है ना नीचे से यहाँ पे, तो वो चुबुक डुबुक होती नहीं है अंडे में से राणा जी भी आ गए हैं, तो चलिए भी थाली भी परोस दी है उनके लिए, तो पहले उनको दे देते हैं और खाना खा लेते हैं। और राणा जी देखिए खाना पीना खाकर सो गए हैं। कहाँ पे सोए हैं आप, यहाँ पर क्यों सोए हैं? पेट भर गया इसलिए पूरी खीर ज्यादा हो गई क्या आज तो भाई चांद देखकर हमने खाना खा लिया है और राणा जी लेटे हैं यहाँ। और अभी मेरे ख्याल से वीडियो के एंड हो जाना चाहिए, है ना। तो फिर बोलिए, आग क्यों मार रहा है मेरे बच्चे बोलिए। अगर फ्रेंड्स आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए राणा जी, आप भी जय श्री राम।